तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज लेकर आए फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 होगा, अप्रॉक्स 6 या 7 होगा, जो भी हो। और इसमें हम बताएंगे जो आपका अगला टॉपिक आ चुका है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट 2 है, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें क्या है, बाकी वही चीज़ है कि दूसरी है, ये तो वीडियो में देखने के बाद ही मालूम चलेगा। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि ये वाला जो है, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि बहुत अच्छे न्यूमेरिकल को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे और पूरा लो लेवल से हाई लेवल तक का, ठीक है। और साथ में इन्फिनिटी नेटवर्क बताएंगे जो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए शुरू। टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। ये हमारा टॉपिक है। इसमें सबसे पहला मेथड आता है आपका पोटेंशियल मेथड, ठीक है ना, पोटेंशियल मेथड। दोस्तों पोटेंशियल मेथड क्या होता है। पोटेंशियल मेथड में हम ये बताएंगे कि किसी पोटेंशियल के सहारे, मेरी बात को सुनो, पोटेंशियल के सहारे, भाई पोटेंशियल डिफरेंस दो होते हैं। एक पोटेंशियल होता है ना, तो उसी को माइनस कर देंगे, डिवाइड कर मतलब माइनस कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड नहीं करेंगे, सॉरी, माइनस करते हैं। दोनों का मतलब एक कम होता है, एक ज़्यादा होता है, तो हाई से लो ऐसे होता है ना भाई, और लो से हाई ऐसे से होता है। तो हमेशा हम देखते हैं कि एक पोटेंशियल और दूसरे पोटेंशियल दोनों के बीच में कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं, उस हिसाब से हम सवाल लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब पोटेंशियल मेथड में क्या है भाई, सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक बड़ी सी लाइन खींचते हैं और इसमें हम कुछ रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कुछ लगा देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं A और इसको बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका रेजिस्टेंस बोल देते हैं, इसके रेजिस्टेंस को R बोल देते हैं, इसको भी R, इसको भी R, ठीक है ना। सिंपल तरीके से पहले यूनिटरी मेथड बताएंगे दोस्तों, पहले यूनिटरी मेथड, जिससे कि आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे होगा क्या। अगर मैं कह दूं कि यहाँ से मैं एक वायर लेके जाऊँ यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे इस वायर को टच कर दूँ, और इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। बात को सुनना। फिर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मैं लेके जाता हूँ, इस बी को थोड़ा इधर कर दूँ, यहाँ से लेके जाता हूँ इधर, और यहाँ से इधर, ठीक है ना, और यहाँ से इसमें कनेक्ट जोड़ दूँ। दोस्तों दो वायर आपको दिख रहे होंगे, दो वायर दिख रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो को स्किप मत करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, डिसलाइक दे देना नहीं समझ में आएगा। भाई यहाँ का पोटेंशियल हम मानते हैं क्या है, V है, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, T, ठीक है। बात को सुनिए, हमने ये बोला था यहाँ पे एक मेथड, अब जो बोले थे क्या नहीं बोलते, आज का मैटर देखो, आज का सीन क्या है। जब कोई वायर हो और उस वायर में कोई पोटेंशियल जुड़ा हुआ हो, और उस पोटेंशियल के बीच में कोई रेजिस्टेंस, कोई इंडक्टर, कुछ भी नहीं हो, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। फिर से बात को समझो। अगर मैं कह देता हूँ कि यह पोटेंशियल यहाँ पे है, तो यहाँ तक तो आपका होगा V ही होगा, लेकिन रास्ता आपके पास दो है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। इस रास्ते में जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस हो गया, तो पोटेंशियल कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई अगर ये वाला रास्ता चुनेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, पोटेंशियल सेम, इधर सेम, यहाँ से पूरा यहाँ तक सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम, तो यहाँ पे V हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई इंडक्टर, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, ठीक है ना, कोई सेल, ना कोई बैटरी, कोई कुछ नहीं लगा है, ठीक है ना। अब देखो उसी तरह ये अगर जीरो है तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है,
हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल आपका सेम होगा, लेकिन इसके बाद जाएंगे तो कहानी कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि ये जो B है ना, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ से यहाँ तक भी 0 रहेगा पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल 0 रहेगा, और यहाँ से इस पॉइंट पे जुड़ा है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोस्तों ये मेन काम है, यही मेन काम है, बस इसी को मेन, यही चीज देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा, मेरी गारंटी है। अब देखो भाई हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए और क्या लिखेंगे, ए और यहाँ पे बी, ठीक। ए और बीच के बी, ए और बी यानी कि ए की जगह क्या है, V है, और बी की जगह क्या है, 0 है, तो यानी कि V और 0, या फिर कह दे A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, तो ये रहा आपका V, A B कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहूँगा V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से देखो V और 0 के बीच में R रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ से लिख देंगे ये इस रेजिस्टेंस का नाम R है, ठीक है दोस्तों। V और 0 के बीच में R रेजिस्टेंस। अब फिर देखिए 0 और V के बीच में भी R रेजिस्टेंस, 0 और V के बीच में ना, तो V या 0 यही तो बात है, 0 और V के बीच में, तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और यहाँ से ऐसे कर देंगे, और बीच में रेजिस्टेंस करेंगे, तो ये भी कितना है, R ही, ठीक है, V और 0 के बीच में। फिर उसके बाद आ गई V और 0 के बीच में, 0 यही है ना, तो फिर कितना हो जाएगा आपका V और 0 के बीच में ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी कितना है आपका, R, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या हो जाएगी, तीनों के तीनों किसमें हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, पैरेलल है, तो पैरेलल वाले का फार्मूला क्या होता है, 1 में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R और प्लस 1/R और प्लस 1/R, ठीक है। मैं ट्रिक भी बता दूंगा, तो देखो सब सेम है, सब रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इसलिए 1 2 3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। लेकिन R इक्विवेलेंट अपान में है ना, इसको ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर R/3, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ कि हिंदी में लिख देता हूँ, YouTube जो आप लोग चैटिंग पे टाइप करते हो, यदि, ठीक है ना, यदि रेजिस्टेंस सेम हो और पैरेलल हो तो R इक्विवेलेंट बराबर R अपान में N होगा। ये फॉर्मूला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, R अपान में N। जितना रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस 3 है तो 3 लिखिए और आप ऊपर R लिख दीजिए, ठीक है, ये रहा। अब चलिए मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, एक मैं करूंगा, एक आपको कराऊंगा, इस पे बेस्ड करूंगा। तो अगला है मेरा क्वेश्चन, यहाँ से मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल 1। ठीक है, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी पॉइंट, ठीक है, इसको बोल देते हैं 2 ओम, ये 3 ओम और ये 1 ओम, ठीक है। या फिर और मैं एक सिंपल ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ट्रिक तो बता ही दिया हूँ, मतलब ये बताना। वीडियो को पॉज करो और इसे प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करो। 1 2 3 4 5 6। चलिए मैं बताता हूँ, सिंपल तरीका हम वही बताएं फिर वापस से। और इसमें सॉरी एक चीज नहीं लिखा हूँ, ये तो नहीं लिखा हूँ, भूल गया हूँ। अच्छा आप प्रैक्टिस कर लो।
अब लगा, अब ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, चलिए चलिए हम बताते हैं। आप वीडियो को जब भी मैं बोलूं तो वीडियो को पॉज करो और फिर सॉल्व करो, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं कि सबसे पहला काम, यहाँ पे पोटेंशियल आपका V होगा और यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 से लेके यहाँ तक 0, यहाँ से इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई इंडक्टर नहीं, तो यहाँ पे भी कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये V है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, और इधर जाएंगे कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई इंडक्टर नहीं, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, आपका हो जाएगा V। ठीक है, पहला काम ये होता है, जो सबसे पहला फर्स्ट मेथड होता है। अब यहाँ पे लिखते हैं V और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 है ना, 0 लिख देते हैं, V और 0, थोड़ा नीचे लिख देते तो सही रहेगा, V और 0। V और 0 के बीच में क्या है भाई, तो V और 0 के बीच में 2 ओम है, तो हम लिख देंगे पहले। अब फिर उसके बाद से 0 और V के बीच में 3 ओम है, तो यहाँ से ये कितना है, 2 ओम है ना, तो 2 ओम लिख दो, तो 2 ही लिखो, सिर्फ ओम मत लिखो। 0 और V के बीच में कितना है, 3 ओम है, तो 0 से आप यहाँ चले और यहाँ चले और ऐसे करके ऐसे 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 3, और फिर यहाँ से ऐसे मिला दिए। ठीक, अब फिर उसके बाद से देखेंगे कि V और 0 के बीच में क्या है, तो 1 ओम है, तो इसको भी आप यहीं से कर दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये कितना है, 1 ओम। सब समांतर क्रम में है, लेकिन देखिए ये R जो दिया था सब सेम रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो अलग ही लगाएंगे। सिंपल तरीका वही वाला, 1 में R इक्विवेलेंट बटा में 1/2, 1/1 है, 1/1 प्लस 1/2 और प्लस 1/3, कितना हो जाएगा, 3 2 इतने का सिर्फ कितना होता है, मेरे हिसाब से 6 होता है, तो 1 6 का 6 और प्लस 2 3 जा 6, 3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट बराबर 6 3 9 9 2 11 बटा में 6, और अम्प्लाई दैट करके लिखेंगे R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 6 बटा में 11। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तब तक इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अगला देखते हैं। जब भी मैं बोलूं कि मतलब वीडियो को पॉज करो, पॉज करके सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद कमेंट, फिर उसके बाद चालू करके पढ़ा करो। ठीक है ना, लेकिन याद रहे ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसको हल्के में मत लेना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी बहनों। ठीक है ना, पोटेंशियल मेथड। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कैसे, तो मैं अगला क्वेश्चन तो बना ही दूंगा ना, यहाँ पे मुझे तो आता है बनाने। ठीक है, इसका नाम R है, इसका नाम भी R है, इसका नाम भी R है, इसका नाम भी R है। ठीक है, और वैसे लाइन बहुत प्रॉब्लम होती है। यस, ठीक है, इसके बीच में और फिर इधर से ऐसे क्रॉस कर दो। ठीक है, ऐसे क्रॉस कर दो। ठीक है दोस्तों, अब देखो, लेकिन इसमें से एक जो ये वायर है ना, ये वाला वायर है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे, ताकि ये वायर मैं ये बताना चाहता हूँ ना कि ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर इसमें टच नहीं है, दूर से है। ठीक है ना, ये वाला वायर इसमें टच नहीं है, दूर से है। अब देखिए इसमें रेजिस्टेंस लगा दीजिए, इसमें भी ये इधर से भी लगा दीजिए, ये चलती तो गाड़ी पोम पोम पोम, ये चलती तो, ये भी वायर है।
ये भी आर है। ठीक है दोस्तों, आप फटाफट सॉल्व करिए, तब तक के लिए मैं टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 गिनता रहता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 एंड टिक टिक 5। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल दिया गया है, मैं नहीं दिया हूँ क्या, यहाँ पे पोटेंशियल मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पे V दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 0 दे दिया है। ठीक, अब सॉल्व करिए, अब सॉल्व करिए भाई। टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 स्टार्ट। चलिए ये V है, यहाँ से रास्ता हमारे पास एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। बात करते हैं इस रास्ते से जाएंगे तो रेजिस्टेंस है, तो कहीं पोटेंशियल सेम नहीं मिलेगा, और हमको चाहिए क्या कि पोटेंशियल थोड़ा सेम मिल जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस है, तो इसको दोनों को छोड़ ही दो, यानी तीसरा हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे V पोटेंशियल है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई इंडक्टर नहीं, तो यहाँ पे भी कितना होगा, V होगा। ठीक, अब यहाँ पे 0 है, तो ये वाला दोनों में क्या पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, तो इसलिए ये पोटेंशियल यहाँ पे भी कितना होगा, सेम होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका बनाएंगे कि V और 0 के बीच में, सिंपल V और 0 के बीच में, तो V और 0 के बीच में कितना पोटेंशियल है, तो ये रहा V, पहले इसको पकड़िए, तो V, और फिर उसके बाद 0 कहाँ पे है भाई, 0 कहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो V और 0 में देखेंगे तो क्या है भाई, V और 0 के बीच में आपका है भाई, V और 0 के बीच में आपके दो पोटेंशियल, V और 0 के बीच में R है, यानी R और R। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद V और ये वाला हो गया ना, अब इसको देख लो, V और 0 के बीच में कितना है, R है, तो V और 0 के बीच में ये हो गया, ये R हो गया, ये भी कितना हो गया, R। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अब देखो ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया, अब फिर नीचे देखेंगे V और 0 के बीच में भी वही काम है, ये R है और ये भी कितना है, R। ठीक है, अब देखिए ये वाला भी हो गया, फिर V और 0 के बीच में ये वाला है, तो V और 0 को सुखाने तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अलग फिगर बन जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कितना है, R है, और ये भी कितना है, R। ठीक है, तो सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, जैसे कि मैं ट्रिक बताया था ना कि अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो R इक्विवेलेंट बराबर R अपान में N रहता है। ठीक है, बताया था मैं, अभी बताया था ना, अरे भाई अभी बताया था ना, R इक्विवेलेंट बराबर R अपान में N, ये बताया था। और देखो सिंपल तरीका, ये कितना रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि नीचे शायद से मेरे हिसाब से कैमरे में आए ना, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो V और 0 के बीच में कितना हो जाएगा, V और 0 के बीच में कितना है भाई, R और R, कितना हो जाएगा भाई, ये R सीरीज में है ना, देखो भाई ध्यान से, ये और ये सीरीज में है, बात समझो, सीरीज में है, तो सीरीज वाला कितना हो जाता है, ये 2R हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से V और 0, R और R 2R। फिर उसके बाद नीचे वाला देखेंगे तो नीचे वाला कितना है, अभी भी समांतर में ही है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, ये कितना हो जाएगा, 2R। ठीक है, ये 2R। फिर नीचे वाला कितना हो जाएगा, नीचे वाला भी कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जैसा अच्छा लग रहा है मैं वैसा कर रहा हूँ, ये 2R है, बाकी सब सेम ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 2R। तो ये लो, ये भी कितना जाएगा, 2R।
ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया 2r हो गया। अब फिर वो फार्मूला आप लगाएंगे, सिंपल तरीका 1/r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/2r प्लस 1/2r और प्लस 1/2r और प्लस 1/2। सिंपल मेथड पहले बताएंगे, उसके बाद ट्रिक पे ही बता देंगे। कितना हो जाएगा भाई, नीचे के सब सेम है तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 और अपान में 2r, 2 से 2 कट जाएगा यानी हो जाएगा 2/r, ठीक है ना। और r इक्विवेलेंट को ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा r/2, ठीक है, r/2। अब ट्रिक वाला मेथड देखना है तो ट्रिक देख लीजिए यहाँ पे, ट्रिक कितना है, ट्रिक था आपका r इक्विवेलेंट बराबर r अपान में n, ठीक है। तो यानी n क्या है भाई, r इक्विवेलेंट, r कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 2r है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2r, ठीक है दोस्तों 2r लिखेंगे। रेजिस्टेंस कितना है 2r है, देखो ये रेजिस्टेंस पूरा है 2r दुगना है। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे कितना रेजिस्टेंस है, तो 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4, तो 2 1 2 2 2 4, r इक्विवेलेंट बराबर r/, ठीक है, दोस्तों। अब देखिए, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली हमने बहुत अच्छे से 4-5 न्यूमेरिकल कर चुके हैं और बहुत अच्छे मेथड भी बताए हैं, यूनिटरी मेथड बताए हैं दोस्तों। कि अब जो हम बताएंगे ये एकदम अलग रहेगा, इन सबसे थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा, और वही कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसमें आपको बहुत इजी तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं, अगला टाइप नहीं है, अभी क्वेश्चन में ही है, थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का थोड़ा सा है। सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है, और इसमें ऐसे हम कुछ रेजिस्टेंस लगा देते हैं। मैं रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, जैसे यहाँ पे R है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ लगा देता हूँ जिसका रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाता हूँ जिसका रेजिस्टेंस कितना है R है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाता हूँ जिसका रेजिस्टेंस है R है, ठीक है दोस्तों। इसका पोटेंशियल V है, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना है V है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 0 है, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन है, तो हमको फाइंड करना है, ये एग्जांपल है बेसिकली हमारा, तो फाइंड करना है, फाइंड R इक्विवेलेंट होगा दोस्तों। पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद से इसको सॉल्व करें, ठीक है। टिल देन जैसा भी रहेगा देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं। सबसे पहली बार दिमाग लगाना है कि भैया पोटेंशियल यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ से हम बोलेंगे जब कोई रेजिस्टेंस कोई इंडक्टर नहीं रहेगा तो पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये 0 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस कोई इंडक्टर कुछ भी नहीं है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहानी फंस जाती है इस बीच वाले मामले में। अब बीच वाले मामले में हमको कुछ नहीं मालूम है तो हम यक्स वाला पोटेंशियल कुछ मान देते हैं, ठीक है। यक्स वाला पोटेंशियल कुछ मान देते हैं, और जिससे कि हमारा सवाल काफी आसान हो जाएगा, और इस तरह से करके हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्या हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए यानी ऐसे लिखते हैं बी, ठीक है, और एक्स थोड़ा नीचे लिखें, वी एक्स और 0, ठीक है ना। वी एक्स और 0 के बीच में क्या क्या रेजिस्टेंस है, तो ध्यान से देखो, वी ए है, वी और एक्स के बीच में, तो वी और एक्स के बीच में आर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे ये आर हो गया। फिर उसके बाद से x और 0 के बीच में, तो x हो गया और 0 हो गया, तो इसमें बीच में क्या क्या है भाई, x और 0 के बीच में ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, और यहाँ से ये ऐसे r, फिर x और 0 के बीच में r, फिर ये r, ठीक है दोस्तों। x और 0 के बीच में ये r है, x और 0 के बीच में ये भी r है, और x और 0 के बीच में ये भी है, और x और v के बीच में क्या है, x और v के बीच में सिर्फ एक रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। अब सिंपल तरीका करेंगे,
ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल के लिए क्या कॉम्बिनेशन मतलब फॉर्मूला बताए थे, सिंपल ट्रिक बताए थे। सबसे पहले ये V हो जाएगा और यहाँ से ये आपका रेजिस्टेंस एक हो गया और यहाँ पे X हो गया, फिर यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जिसका मान कितना होगा R/3 होगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही होगा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ये 3 है तो 3 हो जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सिंपल क्या कर देंगे 1/R है इक्विवेलेंट, उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर हम बता दिए हैं कि R/3 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक से हम लगा दिए। ठीक है ना दोस्तों, ट्रिक बताए थे ना, ये किस ट्रिक से लगाए हैं बता दिए थे। तो इस ट्रिक का नाम तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि R इक्विवेलेंट बराबर R/N। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिखाएंगे, फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन से, फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, कॉम्बी। देखो कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल R था, सॉरी, तो कितना हो जाएगा R प्लस R/3, तो 3R जा 3 और एक कितना हो जाएगा 4R/3। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल हम देते हैं जिसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। ये हो गया आपका 0 और ये हो गया V, और फाइंड करना है क्या R इक्विवेलेंट बराबर क्या। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना, कमेंट फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इससे अच्छा और बढ़िया न्यूमेरिकल ले चलते हैं। ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप ले लेते हैं, इससे शानदार और इससे खुश। तो चलिए दोस्तों, अब लेकर आए हैं काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, V लिखेंगे। ठीक है, और हम क्या बोले भाई, यहाँ पे ये चीज नहीं था, मैं थोड़ा सा, तो ठीक है दोस्तों, अब लेकर आए हैं अगला क्वेश्चन जिसमें हम बताना है कि इसमें जो होता है R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, यही फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। तो इसमें फाइंड करना है R इक्विवेलेंट। सबसे पहले दोस्तों मैं बताया हूं कि इसमें कुछ ऐसा पोटेंशियल आप देखो, इसमें कुछ ऐसा पोटेंशियल देखो जिसमें पोटेंशियल क्या रहे, सब जगह सेम रहे। तो ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो, तो मैं बताऊंगा। देखो 0 से लेके इसमें जाएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल यहाँ पे सेम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से जाएंगे तो भी पोटेंशियल, यहाँ भी पोटेंशियल नहीं हो पाएगा। हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे मान दो आप x, यहाँ पे मान दो x, और ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है इनके बीच में, नो मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया V और ये V x और ये 0। ठीक है, तो V और x के बीच में कितना है, V और x के बीच में R है, R हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद से x और 0 के बीच में, तो x और 0 के बीच में R है, x और 0 के बीच में कितना है R। ठीक है, V और x के बीच में, V और x के बीच में, और x और 0 के बीच में हो गया, और V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में क्या है, V और 0 के बीच में R है, तो V और 0 के बीच में। तो V और 0 ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और V और x के बीच में, V और x के बीच में ये भी हो गया। ठीक है, अब x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में क्या है, R है, तो यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ से ऐसे ऐसे बना देंगे, ये R। ठीक है, तो ये वाला भी साइड हो गया।
अब x और v के बीच में, यानी x और v के बीच में, इसके बीच में भी क्या है भैया, चलो बना दो इसको भी। देखिए डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है, आ रहा होगा, ठीक है ना। ये आपका डायग्राम बना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना खतरनाक, कितना डेंजर क्वेश्चन था, हमने क्या चुटकियों में सॉल्व कर दिया और सेकंड में इसको आसान बना दिया। चलिए तो देखते हैं क्या होगा। ये और ये क्या है, पैरेलल में है, तो हम क्या बताए थे, सबसे पहले एक डायग्राम वापस से बनाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे बना के और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, चलती को गाड़ी पम पम पम, ठीक है, ऐसा हो गया। अब दोस्तों देखो ये v और x के बीच में, यानी v और x के बीच में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम था। तो हम बोले थे कि अगर ये रेजिस्टेंस बराबर है तो ये हो जाएगा r अपान में 2, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। r अपान में 2 होगा, r अपान में r बाई 2 होगा। और फिर उसके बाद से x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में भी वही है, तो r बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी नीचे से तो आपका लगा है ये वाला, कितना है, r, ठीक है। तो देखिए भाई, ये और ये दोनों के दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r इक्वलेंट, r ई डैश लिख देते हैं, ठीक है, और r बाई 2 और प्लस r बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, सिर्फ r हो जाएगा, ठीक है ना। r बाई 2 कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, और r ई हो जाएगा कितना। अब ये और ये कितना हो गया, श्रेणी में हो गया ना भाई। देखो भाई ये जोड़े तो कितना, कैसा फिगर बना, ऐसे हो गया, कितना हो गया, r हो गया, और ये भी कितना हो गया, r हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों दोनों किस में है, समांतर में है, तो 1 अपान, देखो r इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखता हूँ, r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, r बटा में 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छे बढ़िया क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले टाइप्स की ओर, मतलब अगला जो होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं बोर्ड में, तो मैं बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो होता है जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब क्वेश्चन, एग्जाम्पल। और मैं बता दूं कि क्लास 12th के लिए इन्फिनिटी नेटवर्क जो होते हैं, इन्फिनिटी के जो नेटवर्क के जो क्वेश्चन होते हैं रेजिस्टेंस बेस्ड भाई, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे भी कोई भी बोर्ड हो, क्लास 12 का, ICSE, CBSE, फिर यूपी बोर्ड, जो भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बताते हैं इन्फिनिटी नेटवर्क में आखिर में होता क्या है रियलिटी में, ठीक है। चलिए तो टॉपिक डालते हैं, दूसरा सेकंड है हमारा इन्फिनिटी नेटवर्क, ठीक है। इन्फिनिटी नेटवर्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है इसमें इसका फिगर हम पहले बना देते हैं। ठीक है, ऐसा लोग समझ रहे हो सीढ़ी है ना, लेकिन सीढ़ी नहीं, ठीक है। और ये और थोड़ा दूर तक ले जाओ, ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी बता रहे हैं कहानी, बहुत गर्मी है, ठीक है, ध्यान से देखो। ये ए, इसको ए बोल दो, इसको बी टर्मिनल बोल दो, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा R जिसको बोलेंगे,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा आर, एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है ना, इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें बहुत जादूगरी नहीं है। ये आर है, यहाँ पे भी क्या होगा, आर होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, आर होगा, यहाँ पे कितना होगा, आर होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, आर होगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने मतलब है कोई, ठीक है ना। और यहाँ से ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ठीक है। और बाद में ऐसे ऐसे मैं बना दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इन्फिनिटी नेटवर्क है, ये इनफाइनाइट टाइम जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इनफाइनाइट टाइम क्या करेगा, रिपीट करेगा, ऐसे ही रिपीट करेगा। तो हमको बताना है कि इसमें आर इक्विवेलेंट क्या होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा ही प्यारा सा एक यूनिटरी मेथड बताएंगे और इस मेथड को आप फॉलो करेंगे, मैं बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो यूनिट, यानी कि जो भी इसमें बॉक्स है, यूनिट है या रेजिस्टेंस की जो भी कॉम्बिनेशन है, उसमें से रिपीट कौन कर रहा है। इसमें रिपीट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इसमें रिपीट कौन कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि भाई आर 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 ट्रिपल आर है, पिक्चर है ना, ट्रिपल आर 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 ऐसे। तो ये आर 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 यानी कि यही चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम इसको बना देते हैं रिपीटिंग टर्म को, ये ऐसे बना देते हैं, ये आर हो गया और ये कितना हो गया, आर हो गया। और साथ में ये लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस जो कि इनफाइनाइट टाइम जा रहा है, उसको हम बोल देते हैं एक्स। यही चीज बार बार रिपीट हो रही है दोस्तों। और ये क्या है, ये क्या है, ये ए था और ये कितना था, बी था। सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं। देखो यहाँ पे इम्प्लाई करके सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये आर और ये आर दोनों को दोनों किसमें है, पैरेलल में है। ये आर और ये क्या है, दोनों पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे, 1/x + 1/r है ना भाई, आर इक्विवेलेंट होता है ना, यहाँ पे लिख दूं 1/r इक्विवेलेंट 1/x + 1/r, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा कितना, x r आएगा, x x कटेगा तो कितना हो जाएगा, r हो जाएगा और r + x हो जाएगा। अपोजिट साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, r इक्विवेलेंट बराबर x r अपान में x + r। बड़ा ही इंपॉर्टेंट। कितना बना दोस्तों, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा मिनिमाइज कर दूं। जोन बनेगा डन, मोटू और पतलू की जोड़ी। चलिए देखते हैं क्या बनेगा हमारा नेटवर्क। हमारा अब नेटवर्क बनेगा ये और उसमें इसमें आ जाएगा एक R और यहाँ पे ये आ गया आपका कितना, XR और बटा में X + और ये कितना है, R है और ये कितना है, A या कितना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सिंपल तरीका कि अब हम बताएंगे कि भाई जो X के इक्विवेलेंट है ना, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे वो X के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हम तो इनफाइनाइट टाइम नेटवर्क माने हैं ना, तो वो जो होता है इनफाइनाइट टाइम वाला वो क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये और ये दोनों किसमें, सीरीज में है, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट जाएगा तो वही करंट सेम इसमें भी जाएगा, ठीक है ना, यानी करंट का बंटवारा नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, वहां पे लिख दिया तो इसको डैश बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सॉरी, हाँ ठीक है, R + XR बाई में X + अब ये रजिस्टर इक्विवेलेंट रजिस्टर है ना भाई, इक्विवेलेंट, तो हम इसके लिए क्या बोले, इसके लिए आप मान लीजिए X है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और X + R, इससे ये कट जाएगा, अपान 1 कर दीजिए, ये करेंगे कितना जाएगा, R × X + R और + XR,
ठीक है, और x इक्वल टू हो जाएगा एक्स आर प्लस आर का स्क्वायर और प्लस एक्स आर, ठीक है। और ये वाली चीज जो होती है डिवाइड हो रही है इसमें, ये इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा x कोष्टक में x प्लस आर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसमें करेंगे तो एक्स आर हो जाएगा और इक्वल टू बचेगा एक्स आर और प्लस आर का स्क्वायर और प्लस एक्स आर, ठीक है। अब एक्स आर और एक्स आर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या आपका, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आर और प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया, ठीक है ना। जैसे थोड़ा सा ये हो गया, इसको इधर लेकर आएगा तो माइनस होगा, तो ये भी माइनस होगा इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद से अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम सिंपल तरीका लगाएंगे, इसको इक्वेट करेंगे, किस फार्मूले से रिलेशन देखेंगे। आप लोग पढ़े होंगे ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये फार्मूला आप लोग देखे होंगे, और इसी फार्मूले के हिसाब से हम लगा देंगे आपको एक यूनिटरी मेथड हस्तांतरा। चलो देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस बी स्क्वायर और रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चल ले लीजिए दोस्तों। और ये रूट में मालूम है आपको, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही होता है, यहाँ पे मैं देख नहीं पाया हूँ क्या, प्लस माइनस ये, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, टाइम बहुत हो चुका है, तो मैं देख लेता हूँ वो मेथड क्या है, वो मेथड के हिसाब से इसको मिटा दो। आया था आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आर माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये ए एक्स स्क्वायर है और प्लस बी एक्स है और प्लस सी, तो ए की जगह कितना है भैया 1 है, बी की जगह कितना है भैया तो r है, सी की जगह कितना है भैया तो सी की जगह आपका r माइनस आर स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है माइनस आर है, सॉरी माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में 2a इक्वल टू ये x का फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर ऐसे पॉलिनोमियल आ जाता है तो x इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है तो माइनस आर है, तो ये माइनस प्लस आर हो जाएगा, और प्लस माइनस और रूट बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, 4ac तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो 1 करेंगे, इंटू सी की वैल्यू तो माइनस आर का स्क्वायर है, माइनस आर स्क्वायर, ठीक, तो कितना हो जाएगा, और अपन में 2a तो 2 हो जाएगा, और a की वैल्यू 1 है तो इंटू 1, तो x इक्वल टू r प्लस माइनस आर स्क्वायर और प्लस 4 r का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और प्लस ये 1 कितना हो जाएगा 5 बटा में 2 रहेगा, और x इक्वल टू r प्लस माइनस 5r का, ठीक है, और अपान में, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे हिसाब से वैल्यू आपकी आ जाएगी x इक्वल टू r प्लस माइनस
r इंटू √5/2 और x इक्वल टू आपका हो जाएगा, r कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस 5/2, ठीक है। यानी x की वैल्यू r होगी और कोष्टक में 1 प्लस √5/2 कॉमा x इक्वल टू r कोष्टक में 1 माइनस √5/, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी क्योंकि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कराए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को पूरी तरह से देखें, अन्यथा आप अगर देख लेंगे तो बहुत मजा आएगा, गारंटी है मेरी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।